नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम देखेंगे हमारा रीट का सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से पाठ हमें छोड़ने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो चुकी है और अब हमें कमर कस लेनी चाहिए, हमें पूरी रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। यदि हम ढिलाई बरतते हैं और एक या आधे अंक से भी चूक जाते हैं सफलता प्राप्त करने में, तो उसके बाद में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज आप ठान लो कि हमें कड़ी मेहनत करनी है और उतना ही पढ़ना है जितना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें सिलेबस में बताया है। तो मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 से 12 तक सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो रीट लेवल सेकंड 2021 का जो पाठ्यक्रम है उसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि आरबीएससी पाठ्य पुस्तक ही आपको पढ़नी है, इनमें से ही पेपर बनाया जाएगा। कठिनाई स्तर कक्षा 12 तक आपका रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कक्षा 6 से 12 तक आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, एसएसटी का जो सिलेबस है उसको। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 में 1 से 3 तक पाठ नहीं पढ़ने हैं। पाठ नंबर 4 ग्लोब हमें पढ़ना है। इसमें अक्षांश और देशांतर जो रीट पाठ्यक्रम में है वह आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पाठ 7 पर्यावरणीय प्रदेश, पाठ 11 सहकारिता एवं उपभोक्ता, पाठ 13 बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, पाठ 14 स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी, ग्राम पंचायत, विशेष रूप से ग्राम पंचायत के बारे में आपको पढ़ना है, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। नेक्स्ट हमारा अतीत, पाठ 16 है हमारा अतीत, पाठ 17 वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, पाठ 18 महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, पाठ 19 मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, पाठ 20 प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, पाठ 21 हमारी सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमें पाठ 1 जैव मंडल और भूदृश्य, पाठ 2 वायुमंडल और जलवायु, पाठ 3 जल, पाठ 4 भूमि, पाठ 5 वन और वन्य जीवन। नेक्स्ट इसमें है, देखो पाठ 6 और 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, इसका पार्ट फर्स्ट विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन, पार्ट सेकंड, ये 2 पार्टों में दिया हुआ है, पार्ट 6 और 7। नेक्स्ट है पार्ट 9 लोकतंत्र, पाठ 9 लोकतंत्र और समानता, पाठ 10 लैंगिक समझ और संवेदनशीलता,
पाठ 11 राजस्थान का सामाजिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी, यह हमें पाठ 11 में पढ़ना है। पाठ 12 राज्य सरकार, पाठ 13 सरकार और लोक कल्याण, ये कक्षा 7 की सामाजिक में से हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है पाठ 15 लोकतंत्र में निर्वाचन एवं चुनाव प्रबंधन, पाठ 16 भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, पाठ 17 इतिहास के अंदर देखो बृहत्तर भारत, पाठ 18 हर्षकालीन व बाद का भारत, पाठ 19 राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दिल्ली के जो सुल्तान है, क्योंकि सल्तनत काल है वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें मुगल काल पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, सल्तनत काल नहीं पढ़ना है। राजस्थान के राजवंश और मुगल, कला एवं स्थापत्य, पाठ 21, पाठ 22 भक्ति एवं सूफी आंदोलन, पाठ 23 लोक संस्कृति। तो ये पाठ है वो हमें कक्षा 7 की सामाजिक में से हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कक्षा 8, सभी पाठ पढ़ने हैं, केवल पाठ 16 राष्ट्रीय सुरक्षा हमें नहीं पढ़ना है, एक ही पाठ छोड़ना है, बाकी सभी पाठ सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में से आपको पढ़ने हैं। कक्षा 9 में देखो सामाजिक कक्षा 9, इसमें आपको पाठ 1 सिंधु घाटी सभ्यता, ये पाठ बड़ा है लेकिन आपको ये जो टॉपिक दिए हुए इतना ही पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिसमें आहाड़, कालीबंगा, सुनारी, चंद्रावती, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पाठ 2 वैदिक, बौद्ध एवं जैन, ये आपको पढ़ना है। पाठ 3 प्राचीन भारत और विश्व, पूरा पाठ पढ़ना है। और ये जो दूसरा पाठ है ये इतना ही पढ़ना है आपको, ये पाठ भी बड़ा है लेकिन आपको बाकी नहीं पढ़ना है। पाठ 4 सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे पाठ 6 भारत में राष्ट्रीयता, पाठ 7 राजस्थान के गौरव, पाठ 8 भारत में राजनीतिक विकास, पाठ 9 भारत का संविधान, पाठ 10 स्थानीय स्वशासन, पाठ 12 भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमें पढ़ना है, ये भूगोल का पाठ है। पाठ 13 ये भी भूगोल का है, भारत की नदियां एवं झीलें। पाठ 13 के बाद में पाठ 14 भारत की जलवायु, पाठ 15 भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदाएं, पाठ 17 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं प्रौद्योगिकी। ये पाठ सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में से हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, इसमें पाठ 1 ये बड़ा पाठ है लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें महाजनपद और राजस्थान के मुख्य जनपद जिसमें मरु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सीवी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसी पाठ में मौर्य, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये जो चोल चालुक्य है ये गुप्तोत्तर काल में आते हैं। आपके स्पष्ट लिखा हुआ है 600 से 1000 ईस्वी के दौरान जो शासक हुए हैं, राजा हुए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो वो वर्धन वंश, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब है, तो इनके बारे में हमें अच्छी तरह पढ़ना है। मौर्य, गुप्त, तो ये तो स्पष्ट रूप से पढ़ना ही है। पाठ 2 संघर्षकालीन भारत,
1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इसमें देखो हमें पाठ 2 में हमें सिर्फ मुगल काल के बारे में पढ़ना है। पाठ 3 में सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सत्ता यानी केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय जो सत्ता थी उसके साथ प्रतिरोध और सहयोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नानक, सूफी संतों में हम नानक को पढ़ेंगे। रणजीत सिंह, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर पाठ 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये पूरा पाठ पढ़ना है। पाठ 7 राज्य सरकार, ये भी कंप्लीट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पाठ 8 जल संसाधन, पाठ 9 कृषि, पाठ 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन, पाठ 11 निर्माण उद्योग, पाठ 12 मानव संसाधन, पाठ 13 परिवहन एवं संचार। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, परिवहन एवं संचार। पाठ 17 बैंक, पाठ 17 भी बड़ा है लेकिन हमें सिर्फ बैंक के बारे में अध्ययन करना है। पाठ 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, यह है कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की सामाजिक में हम पढ़ेंगे। अब है हमारा राजस्थान, कक्षा 6 से 10 तक की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी है। कक्षा 6 से 10 तक के सभी पाठ आपको पढ़ने। फिर है भूगोल, कक्षा 11 खंड ए। खंड ए में देखो क्या पढ़ना है, 2 खंड है ए और ब। इसमें हमें खंड ए में देखो पाठ 3 पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, इतना ही पढ़ना है। दिया हुआ ज्यादा है लेकिन हमें सिर्फ पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में 3 के बाद में पाठ 13 वायुदाब की पेटियां एवं पवने, पाठ 14 वायु राशियां, वातागर, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है इन पर, चक्रवात और प्रति चक्रवात। नेक्स्ट है पाठ 22 पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना। ये पाठ 22वां है, यानी जो खंड ए है उसमें पाठ 3, 13, 14 और 22वां पाठ पढ़ना है, यानी 4 ही पाठ पढ़ने हैं इसमें। फिर खंड जो ब है वो महत्वपूर्ण है खंड, देखो भूगोल कक्षा 11 का खंड ब। इसमें हमें पाठ 1 भारत स्थिति विस्तार एवं अवस्थिति, पाठ 4 1 के बाद में पाठ 4 पढ़ना है, 2 और 3 को नहीं पढ़ना है। भारत संरचना, ऊंचावच एवं स्थलाकृतिक प्रदेश, पाठ 5 भारत का जल प्रवाह तंत्र, पाठ 6 भारत की जलवायु, पाठ 7 भारत का मानसून तंत्र, पाठ 8 भारत की प्राकृतिक वनस्पति, पाठ 9 भारत की मृदा। पाठ 9 के बाद में देखो 10 और 11, ये 2 पाठ छोड़ देने हैं आपको, 2 पाठ छोड़ देने हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है भूगोल कक्षा 11 में पाठ 12 राजस्थान परिचय, भौतिक स्वरूप एवं अपवाय तंत्र, राजस्थान का अपवाय तंत्र। पाठ 13 राजस्थान जलवायु, वनस्पति व मृदा। अब है भूगोल कक्षा 12, इसमें से हमें क्या पढ़ना है, पाठ 3 जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। पाठ 10 में देखो, पाठ 10 में हमें परिवहन एवं संचार,
परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ना है, परिवहन एवं संचार। नेक्स्ट है पाठ 12 पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। पाठ 12 के बाद में हम पढ़ेंगे पाठ 17। पाठ 17 में ऊर्जा संसाधन, पाठ 18 कृषि, पाठ 18 के बाद में पाठ 19 उद्योग, पाठ 20 परिवहन, 20 के बाद में 21 और 22 ये छोड़ देने, पाठ 23 राजस्थान सिंचाई एवं पेयजल, पाठ 24 राजस्थान खनिज व उद्योग, पाठ 25 राजस्थान जनसंख्या व जनजातियां। ये था भूगोल कक्षा 12 का पाठ्यक्रम। अब है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास कक्षा 12 आरबीएसई की पाठ्यपुस्तक भारत का इतिहास कक्षा 12। इसमें देखो पाठ 1, पाठ 1 में हमें पढ़ना है धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिंधु घाटी सभ्यता और महाजनपद, इतना ही पढ़ना है। पाठ 2 में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षकालीन भारत और चोल प्रशासन। इसमें विजयनगर जो साम्राज्य उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। 3 नंबर पाठ बिल्कुल टच भी नहीं करना है उसको। पाठ 4 इसमें मुगल आक्रमण, सिर्फ मुगल आक्रमण पढ़ना है। राणा सांगा, चंद्रसेन, प्रताप और दुर्गादास, इनका मुगल प्रशासन में क्या रोल था, इनके बारे में हमें पढ़ना है। पाठ 5 में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम। 1857 की क्रांति के बारे में ये पाठ पूरा पढ़ेंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ देखो, पाठ 6 जो काफी बड़ा है, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। पाठ 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण, ये पूरा पढ़ना है। अब है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12। इसमें खंड ब में, खंड ए को बिल्कुल टच ही नहीं करना है। खंड ब में देखो राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12, खंड ब में पाठ 1 भारत के संविधान की विशेषताएं, पाठ 2 मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। ये 2 पाठ खंड ब में 1 और 2 पाठ पढ़ने हैं। फिर भारत में शासन इसी खंड में है। पाठ 1 संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, पाठ 2 संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं प्रधानमंत्री के कार्य, ये हमें पढ़ना है। पाठ 3 न्यायपालिका, ये भी अच्छी तरह हमें पढ़ना है, भारत में शासन। पाठ 4 राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, ये हमें पढ़ना है। राजनीति विज्ञान कक्षा 11, राजनीति विज्ञान कक्षा 11 में 2 ही पाठ पढ़ने हैं। पाठ 15 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। पाठ 16 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, ये 2 पाठ राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 में से पढ़ने हैं। तो इतना आपका सिलेबस है। देखो इस सिलेबस के अलावा आप अगर चाहो तो कोई भी एक गाइड आप पढ़ सकते हैं, कोई भी एक गाइड आप पढ़ सकते हैं। और शिक्षण विधियों के लिए भी एक गाइड
वो आप उसकी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। ये पूरा पाठ्यक्रम है आपका सामाजिक अध्ययन, जिसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 में से 60 क्वेश्चन आपको पक्के करने हैं, यानी 60 अंक आपको पक्के करने हैं। अब 60 अंक तभी आपके पक्के होंगे जब आप रणनीति बना करके अपना पूरा टाइम टेबल बना करके अध्ययन करोगे और अपना पूरा ध्यान इस रीट की तैयारी में रखोगे, तब आपको ये 60 में से 60 अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो हमारा जो चैनल है आर.के. क्लासेस कैंचियाँ, इस पर टारगेट 60 में से 60 इस नाम से जो सीरीज चल रही है उसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बाल की खाल, कहते हैं ना, बाल की खाल उतारी जाएगी, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो एग्जामिनर के हाथ लग जाए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।